मैं निकला छेरी लेके रास्ते में इस सड़क में एक सियार आया, मैं छेरी छोड़ आया। एक सियार आया, मैं छेरी छोड़ आया। मैं निकला छेरी लेके रास्ते में इस सड़क में एक होशियार आया, मैं छेरी छोड़ आया। और छेरी ने लेड़ी पोंख दिया, छेरी ने लेड़ी पोंख दिया। मैंने सियार के आंखों में झोंक दिया। क्या बात है? वो भागा मैं भी भागा, वो आगे मैं पीछे, एक सियार आया, मैं छेरी छोड़ आया। एक सियार आया, मैं छेरी छोड़ आया। ए सेवक, मोरे अंगना मां 80 बोरा धान है, चक्की वाला मरगा लोगाई परेशान है। ए सेवक, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और ये भाई जितिन सिंह जी, आपको ओर से 21 रुपए भेंट हो रही हैं। मेरे अंगने में क्या है? 80 बोरा धान। काफी धनी दिखाई देते हो, धाने वाले हो क्या? जिसकी बीबी अंधी अंधी ए सेवक, सरकार है वो। इधर इधर आओ। जिसकी बीबी अंधी सरकार। और फिर वही भैया जितिन सिंह जी, भैया श्री संजय जी, नहीं वो हमारे भाई संजय जी, आपको ओर से संजय नडुआ तुम समझो। बिहारी या मोर बिहारी। हाँ, राष्ट्र महाराज, जिसकी बीबी अंधी उसका भी बड़ा नाम है। टमाटर पकड़ा दे कहीं दे काला जाम है। दुष्ट कहीं का, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? महाराज आनंद भी नहीं आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है? बिल्कुल आनंद तो नहीं आ नाचने गाने वाली को राज समाज में प्रस्तुत किया जाए। जाओ, ये हमारा आदेश है। रहा। ठीक है महाराज। जान को मेरी छीन लिया है, दर्द ये कैसा दिल को दिया है। या तू मुझको महाराज अभी तुरंत प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि महाराज आने में शायद वो देरी कर रही है। विलंब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा विलंब। आप कहते हैं विलंब, और यदि विलंब हुआ, देखो नाचने गाने वाली उसको तो कहाँ ले जाओगे? अरे दरबार में सूना सूना लग रहा फिर है। कहाँ ले जाओगे देख के नाच उसका? अयोध्या? हाँ ठीक, वहीं ले जाऊंगा अयोध्या, क्योंकि वहां भी जरूरत होगी। उधर रात से हो रहा राम जी का उत्सव मनाया जाएगा, सभी लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम यहीं पर देखना चाहते हैं। मत रहो। हाँ दोनों आइए। पहले, और पहले यहाँ देखोगे, पहले हम यहाँ चिक करेंगे, इसके बाद एक के बाद में फिर जाएंगे। अभी यहीं पे देखना पड़ेगा। हाँ आखिर वहाँ क्यों ले जाओगे? वहां पे मैं फिर बाद में बताऊंगा क्यों ले जाऊंगा। क्योंकि जो है वहां इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि तिलक राम जी का वहां पे होगा, उत्सव होगा। सभी लोग वहां अयोध्या में नाचेंगे, गाएंगे, झूम मचाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर चिक करना चाहते हैं। चले ए नाचने गाने वाली, लगाओ भैया, लगाओ। ही
नहीं रहा, नाच और गाना में लगे रहे। हाँ, वो तो सबको हमें अयोध्या से निमंत्रण आया था कि आज उनका राज्याभिषेक होना है, हमारे मित्र राम का। क्यों ना? और ये हमारे खुशी सक्सेना जी भाई, इनकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है कड़ेताल से। बहुत बहुत साधुवाद महाराज। और तुम्हारे द्वारा समस्त नगरवासियों को सूचित करना है कि हमें उपहार लेकर के अयोध्या चलना है। सभी नगरवासियों को एकत्र करो और चलो चल करके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया जाए। और ये आगे हमारे हल्के यादव भाई, इनकी ओर से भी ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हो राज सेवक, चलो शीघ्र ही चला जाए अयोध्या की ओर। आइयो आइयो जी महाराज। क्या कुछ कहना चाहते हो? आप क्या बोलते जी? हम कह रहे हैं कि हमारे मित्र राम का राज्याभिषेक होना है, तो उपहार लेकर के नगर की ओर हमें जाना है, अयोध्या की ओर। समस्त नगरवासियों को एकत्र करो। आया राम जी की बात करते जी, आया जिनका राज्याभिषेक होता था जी, तो आयो आयो राम जी, आयो मुत्तु स्वामी गैड़ा स्वामी, आयो वो राम जी का राज्याभिषेक नहीं होता जी। क्या कह रहे हो? मैं पता करके आता जी, एक खबरी लेकर के। कौन सी खबर तुम्हारे द्वारा ले आई गई? अब उनका राज्याभिषेक नहीं होता जी, तो फिर अब वो अपने नगर की ओर आता। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी, तीनों अपनी नगर की ओर आता जी। क्या कह रहे हो? जी महाराज, कि वो राम, तीनों लक्ष्मण, माता जानकी जी, माता जानकी जी वनवासी भेष में हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। चलो जी महाराज, पूजा की सामग्री एकत्र करो, हमें चल करके नगर के उस बार ही हमें उनका अभिवादन करना है, स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। चलो ठीक है महाराज, चलिए हम आरती की थाल और पूजा सब। राज सेवक, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जो हमारे परम मित्र हमारे सखा राम है, वे वनवासी भेष में हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। महाराज, मैं ये सत्य बात कह रहा हूं। हाँ, सत्य बात ये कह रहा हूं कि तीनों प्रभु राम जी और उनके साथ में उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी अपने नगर की ओर वनवासी भेष में मैंने खुद देखा है। चलो चलते हैं, उनका अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। चलो हमारे साथ आओ। चले महाराज। अरे सीता सजो सहित दो भाई, करी दंडवत भेंट भरी आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुराग। आइए निखादराज जी, हमारे समीप में आए और अपनी कुशलता के विषय में कहें। नाथ, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जल लिखे।
देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे प्रभु, मेरी कुशलता तो आपके चरणों में ही है, आपके चरणों में भी है, और ये समस्त धन और मेरा धाम सब आपका है प्रभु। परंतु हे प्रभु, करिए कृपा, पूरे धारों पाऊं, थापों जन सब लोग सधाऊं। हे महाप्रभु, आप मेरे नगर में चले, चल करके हमारे जो है समस्त नगरवासियों को आप दर्शन दे करके पवित्र करेंगे और अपने धाम में उनको जो है जगह देंगे, और मेरी वहां समस्त मेरे जातियों में मेरा सम्मान होगा, मेरी जो है बड़ाई होगी। चले महाप्रभु मेरी नगर की ओर। तात निखात राज जी, प्रभु आप जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं, परंतु पिता पिता दीन मोहे कानन राजू, मैं समय 14 वर्षों के लिए वन में आया हूं। मैं समय किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। महाप्रभु, यदि आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक उचित स्थान बता रहा हूं, आप वहां चलकर विश्राम करें और इस सेवक को सेवा करने का कुछ मौका दे। प्रभु आइए। कोहे सवार शादरी दसाई, उस किसले में मृत। हे महाप्रभु, ये शीशम का वृक्ष है, शीतलती छाया है, आप यहीं पर विश्राम करें और एक सेवक को सेवा करने का मौका दें। निखात राज जी, प्रभु यह स्थान हमारे लिए अति उत्तम होगा। सिय समंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन की रघुवंश मन पाए पलो तत्पन। ओठे लखनो प्रभु सोवन जानी, कई सच वही सोवन मृदुबानी। भैया प्रभु प्रभु शयन कर रहे हैं। अवश्य। देखो तो जितने भी आपके सेवक हैं सबको उचित स्थान पर खड़ा कर दो, और प्रभु जब तक शयन कर रहे हैं तब तक मैं उनकी सेवा में धनुष बाण लिए उनकी रक्षा में बैठ जाता हूँ। जय श्री यज्ञ महाप्रभु। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरास। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषाद। ये मैं क्या देख रहा हूं? जो महाप्रभु अयोध्या में मखमल के गद्दों पर शयन किया करते थे, आज वही महाप्रभु आज इस धरनी पर कुश और पत्तों पर शयन कर रहे हैं। माता जानकी जी महाराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र वधू जो महलों में विश्राम किया करती थी, अपने जीवन में कभी इस वन का मुख तक नहीं देखा था। आज माता जानकी जी जो है पत्तों और कुशों पर शयन कर रही हैं। ये कैसी इनकी मैया है जिसने इन राजकुमारों को और पुत्र वधू को इनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये मैं आज क्या देख रहा हूं? वो माता कैकेयी ने सूर्यवंशी वृक्ष को स्वयं कुल्हाड़ी बनकर के काट दिया है। ये 14 वर्ष वनवास में किस तरह से व्यतीत करेंगे? हे लखनलाल जी, आप ही मुझे कुछ ज्ञात कराएं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है महाप्रभु।
भैया प्रभु तुम व्यर्थ में ही सोच कर रहे हो, क्योंकि संसार में कोई किसी को सुख देने वाला या दुख देने वाला नहीं है। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भराता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगा करते हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। तुम कहते हो देखो तुम मखमल के गद्दों में सोने वाले आज पत्तों में सो रहे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि संसार का एक नियम है, जो सच्चे जन होते हैं या पंडित जन होते हैं, वो आने और जाने वालों का अफसोस नहीं करते। आने और जाने वालों का अफसोस नहीं करते। फिर तुम्हें सबसे पहले यह भी ज्ञात होगा, अगर तुम राम जी के मित्र हो तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कुछ और पत्तों में लेट रहे हैं, तो ये संसार है। और संसार कैसा होता है? संसार स्वप्न की रात्रि की तरह है। जैसे हम सपने में देखें कि हम राजा बन गए हैं, और अगर जागे तो स्थिति वही। सपने होए भिकारी निप, रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछ, जिम प्रचंच जिए। तो ये सब त्याग करके इधर भी देख, उधर भी देख, ऊपर भी देख, नीचे भी देख, रह जाएगा एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सब विचार करके प्रभु के चरणों में प्रेम करो, तुम्हारा सारा शोक व्यर्थ में समाप्त हो जाए। जय श्री प्रभु। कहा तो राम गुण बाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदार। निखातराज जी, प्रभु आप हमें कहीं से बटका दूध मंगवा दें, ताकि हम अपने इन जटाजूटों को बना सके। जय श्री यज्ञ महाप्रभु। कि अनुजी सहित सिरो जटा बनाए, देखे सो मंत्रो नयन जल छाए। हृदय दाहु अतो बदनो मलीना, कह कर जोरो बचन अति दीना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन केसों को माँ कौशल्या नित्य नए इत्रों से समारा करती थी, आज उन्हीं केसों को बढ़ दूर से संवार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, क्या वापस लौट कर नहीं जाएंगे? यदि वापस नहीं गए तो जो मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्रों को ससम्मान वापस लेकर आऊंगा, तो क्या आज महाराज को दिए वचनों का पालन नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं दीनबंधु, आप क्या कर रहे हैं? ये वनवासियों का वेश नहीं देखा जाता, देखा जाता है नहीं। या वन का सिंगार अथवा वापस चलिए भगवान। रसन्मुख तैयार हो चुकी कैकेयी, माँ की आज्ञा सरकार विराज चुके वन में। माता ने जो कहा था उसकी पूर्ति हो चुकी। मैं चाहता हूँ आप वापस चलिए, क्योंकि जिस समय आप वन की ओर यात्रा के लिए निकले थे, तब आपके पिताजी ने मुझसे कहा था, सखा सुमंत एक काम करो, रथ ले लो और रथ में बिठाकर मेरे बेटा को गंगा स्नान कराकर वन दिखाकर के वापस ले आना। हे महाप्रभु, नाथ कहो अस कौशले
नाथा और ले रथ जाहो राम के साथा। बन दिखाए सुरसरिया नुहाई आन हो फेरे बेग दो भाई। बन दिखा कर के गंगा स्नान कराना, दोनों भाइयों को ले आना। यहाँ तक कि उन्होंने कहा भी था देवता राम लखने सिए आनो फेरी और संशय सकले सकोच निवेरी। किसी प्रकार का सकोच नहीं करना, उन्हें वापस ले आना। इसलिए राघव मेरा कहना है नाथ कृपा कर कीजिए सोई और जाते अवध अनाथ न होई। आप वही करें जिससे अयोध्या अनाथ न हो। आप वापस लौट चलिए भगवान, वापस लौट चले। मंत्री जी, राघव आप मेरे पिताजी के श्रेष्ठ मंत्री हैं। अवश्य भगवान। आपके द्वारा कहा जा रहा है राम अयोध्या वापस लौट चलो, परंतु मंत्री जी आप तो धर्म को जानने वाले हैं। इस समय मेरा धर्म क्या कहता है? क्योंकि मंत्री जी हमारे वंश में न जाने कितने प्रतापी राजा हुए जिन्होंने करोड़ों संकट आने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। शिभी दधीज हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा। रंति देव बल भूप सुजाना, रंति देव बल भूप सुजाना। धर्म धर्यो सही संकट नाना, और धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आप तो जानते हैं धर्म के समान कोई सत्य नहीं है। इसलिए मंत्री जी मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैं 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके ही अयोध्या वापस जाऊंगा। मंत्री जी मेरा आपसे कहना है आप अयोध्या वापस लौट जाएं। आपके अयोध्या जाने से मेरे माताजी और पिताजी को सुख और शांति प्राप्त होगी। मंत्री जी आप मेरा कहना माने और अयोध्या वापस लौट जाए। मंत्री जी आप मुझे जाने की बात करते हैं वापस, पर मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा? यदि आप नहीं जा रहे हैं तो सीता को वापस कर दे। ये जहां भी चाहेगी 14 वर्ष ससुरे मैके रह करके अपना 14 वर्ष बिता लेंगी। यदि ये भी नहीं गई तो फिर मैं अकेले आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पुनिगाछु लखन कही कटुबानी प्रभु बरजे बड़े अनुचित जाए। प्रिय जानकी मैंने तुम्हें अयोध्या में भी समझाया था और शिक्षा भी दी थी कि तुम अयोध्या में ही रुक जाओ। मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूं जानकी, तुम पूज्य मंत्री जी के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ। जानकी अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं स्वामी, मैं तो आपके चरणों में रहूंगी। मैं अब लौट के न जाऊंगी। पूज्य मंत्रीवर आप जाते तो हैं, लेकिन एक संदेशा मेरा भी लेकर के जाइए। कह देना जाकर माता से घी का चिराग जलवाएं वो। हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं वो। यह भी कह देना माता से, यह भी कह देना माता से हम कांटे थे सो निकल गए। यह भी कह देना माता से हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं वो। पूज्य मंत्री जी, लक्ष्मण के द्वारा आपको कटु शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु तुम अयोध्या वापस जा रहे हो। लेकिन वहां जाकर लक्ष्मण के वाक्यों को किसी से ना कहना, ये तुम्हें मेरी सौगंध है। मंत्री जी
आप अयोध्या वापस लौट जाए। जाओ सुमंत जाओ, जाओ सुमंत जाओ, मैं वो राज ना करूंगा। जाओ जाओ सुमंत जाओ, जाओ सुमंत जाओ, मैं वो राज ना करूंगा। पर बसुराम सुमंत्रो पठाए, सुर शर तीरो आप तब आए, सुर शर तीरो आप तब आए, सुर शर तीरो आप तब आए। अरे मांगी नावो न के बटो आना, कहा ही तुम्हारी मरमो में जाना। कहा ही तुम्हारी मरमो में जाना। जाना। भैया